इश्क में इंतजार सुना था, नौकरी में भी हो गया। 2022 का फॉर्म भरा था, 2026 हो गया। इतने लंबे वक्त तक तो आजकल शादियां भी नहीं टिक रही हैं। इतने दिनों में तो हस्बैंड का मर्डर तक हो जाता है। और बिहार सिविल कोड प्यून की परीक्षा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक बार परीक्षा हुई है, लेकिन वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। अब वो परीक्षा इतनी देर से क्यों हुई, वो परीक्षा कैंसिल क्यों हो गई, अब अगली परीक्षा कब होगी, नहीं जवाब देंगे इसका, क्योंकि हम हैं अथॉरिटेरियन। मैं हूं सर्वे सर्वा, आई एम द गॉड, एंड यू द पुअर, द मिडिल क्लास कैन नॉट टीच मी टू अरेंज द एग्जाम ऑन टाइम. It may be the statement of Bihar Civil Court, because Civil Court is not interested to provide the information about Bihar Civil Court Pune re-examination. बहुत सीरियस विषय है, एक दो दिन की बात नहीं है, पूरे 4 साल बीत चुके हैं और आज तक बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट से यह बात पूछने पर कि सर सिविल कोर्ट की परीक्षा कब होगी, तो हाई कोर्ट का यह जवाब है कि ये हमारा मैटर है ही नहीं, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। जनाब, महाशय, गॉड, भगवान, तुलसीदास, कालिदास, रामचरितमानस सब आप हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में कौन सा मामला पटना हाई कोर्ट का पहुंचता है? पूरी दुनिया के मामले जो है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हमारा मामला नहीं है। जो कोर्ट, जो सिविल कोर्ट आप ही के अंदर आती है, और क्या उससे ये आसान सा सवाल जिसका एक आसान सा जवाब हो सकता है, क्या ये इंफॉर्मेशन लेके नहीं दी जा सकती थी? खैर, मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं जिसमें कि मैंने जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हाइड कर दिया है प्रिवेसी के कारण से, क्यों कुछ स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई का रिस्पॉन्स आया पटना हाई कोर्ट के पास से, और मैं आपको यह बताता हूं कि उसमें लिखा क्या गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं जी, तो इसमें लिखा गया कि विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन बियरिंग नंबर ब्ला 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 डेटेड ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, you are informed that the Patna High Court is not the public authority which holds the information sought by you. As such, you may approach the concerned public authority for obtaining the required information as per the provision contained in section 6(1) of the RTI Act 2005. मतलब पटना हाई कोर्ट ये कंसर्न अथॉरिटी है ही नहीं, इसलिए आप जाके सवाल सिविल कोर्ट से पूछिए। और फिर मैं गया सिविल कोर्ट में ये बात पूछने, तो वहां कहा गया होगी परीक्षा, होगी, आप भगवान की शरण में आए हैं और भगवान आपको पुष्पाशीर्वाद जरूर देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा अवश्य होगी। मैंने पूछा कब होगी सर? मैंने कहा अवश्य होगी मेरे बालक, अवश्य होगी। जाओ, तैयारी करो, अपने बच्चों को भी तैयारी कराओ। लेकिन यह परीक्षा कब होगी इस बात का कोई अता पता नहीं है, परीक्षा जल्द होगी, बस इतना ही दिलासा दिया जा रहा है। मैंने यह भी पूछा कि सिविल कोर्ट ने पिछले एग्जाम को क्यों कैंसिल कराया, तो भाई उसका भी जवाब कि भाई इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन परीक्षा बहुत जल्द होगी, इसकी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, दिलासा तो इस बार आया है, पहले तो दिलासा भी नहीं आता था, चलो इस बार कम से कम दिलासा आया कि परीक्षा होगी। लेकिन यही बात ऑफिशियली एक नोटिस जारी करके भी कह दी जाए कि परीक्षा जल्द होगी, तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को इतने बड़े अंधकार में रखने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आप किसी ऐसी कंट्री में ही देख सकते हैं जहां पे डेमोक्रेटिक रूल का कोई मतलब नहीं है और जहां पे जुडिशियरी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहां पे फांसीवाद या आप अनार्किज्म जनता के बीच में अगर चलता है, या अथॉरिटेरियन जो है वो वहां पे अगर रूल चलता है, तो वहां पे इस तरह के हालात उत्पन्न होते होंगे कि आप कई सारे लाखों स्टूडेंट से फॉर्म भरवा के उनसे पैसे लेके और 4 साल तक उनके पैसे को आपने एक जगह पे स्टोर करके रख दिया। इसी को शायद कहते हैं इकोनॉमिक्स में ब्लैक मनी, जब आप पैसे का सर्कुलेशन ही मार्केट से हटा देते हैं और एक जगह पे आप उस पैसे को स्टैच्यू बना के रख देते हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और समझिए कि बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के करियर की, और करियर
की तो भसड़ मचा के रखी हुई है सिविल कोर्ट ने। मतलब मैं कैसे कहूं कि जिस चीज को कभी हम लोग इंसाफ के रूप में जानते थे और ये सोचते थे कि चलिए अगर हमें कहीं से कोई परेशानी आ रही है, कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं, सरकार हमें परेशान कर रही है, तो चलो कोर्ट का रुख करते हैं। अब तो कोर्ट से भी डर लगने लग गया है और इस बात को बोलते हुए भी डर लगने लग गया है कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं कि कोर्ट से मुझे डर लगता है। खैर चलिए, अगर ये सुनने में आया कि भाई सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा अब जल्द से जल्द होगी, तो चलिए देख लेते हैं 10 दिनों तक। 10 दिनों में हो सकता है कि किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन निकल के आए, वरना मैं क्या कहूं कि मतलब इस संस्था से अब मेरी कोई अपेक्षा बाकी नहीं है। और ये अपेक्षाएं क्लर्क की परीक्षा में ही खत्म हो गई थी संस्था से मेरी, और इसीलिए मैंने पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान देना जो है वो शुरू कर दिया था कि इन सब के चक्करों में पड़ के इंसान अपना भी सर जो है वो, दिमाग जो है वो खपाएगा और उसे बर्बाद करेगा। खैर जाने दीजिए, देखिए अब क्या कहा जाए। उम्मीद करिए कि 10 दिनों के अंदर सिविल कोर्ट की आत्मा या तो जागे या तो बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अब पूरे जोश में और पूरे होशो खरोश में एकदम 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी मेहनत के साथ एक बार फिर से शुरू होगा वार। धन्यवाद।